हरे कृष्णा दोस्तों, राधाष्टमी आने वाली है। क्या आप जानते हैं राधाष्टमी की महिमा क्या है? अगर आप राधाष्टमी की महिमा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्रगति दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनको श्री कृष्ण बल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री कृष्ण प्रिय वृंदावनेश्वरी राधा सदा ही श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्रगट श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल को मानते हैं। कल्पभेद यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन मिलता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अरिष्टधात्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधे स्वाहा सदाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा एवं विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा न किया जाए तो मनुष्य की श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अरिष्टधात्री देवी है, इसलिए भगवान उनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का साधन करती है, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। राधाष्टमी कब मनाई जाती है? जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद माह में राधाष्टमी के त्योहार को मनाया जाता है। यह पर्व श्री राधा रानी को समर्पित है। इस खास दिन बरसाना समेत देश भर में खास उत्साह देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था, इसलिए इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस खास पर्व का श्री कृष्ण भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। राधा अष्टमी के लिए श्री राधा रानी के मंदिरों की बेहद सुंदर तरीकों को सजाया जाता है और राधा रानी की विशेष उपासना की जाती है। राधा अष्टमी 2024 की डेट और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 11 सितंबर को रात के 11:40 पर होगा। ऐसे में राधाष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। मान्यता है कि इस मुहूर्त में पूजा करने से दुगुना फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसे ही राधाष्टमी का व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आती है। इसके अलावा व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधाष्टमी के दिन राधा रानी को किस चीज का भोग लगाएं? मालपुआ। आप राधाष्टमी के दिन मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। पुराणों के अनुसार राधा रानी को मालपुए काफी पसंद है और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी के हाथ से बनाए हुए मालपुए काफी पसंद आते हैं। रबड़ी का भोग। राधाष्टमी के दिन आप राधा रानी को रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। रबड़ी का भोग किशोरी जी को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं या फिर बाजार से ला सकते हैं। राधाष्टमी पर करें राधा रानी के 28 दिव्य चमत्कारी नामों का जाप। चलिए जानते हैं। दोस्तों, वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का कहना है, जो भी राधा रानी के इन 28 नामों का जाप करता है उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चलिए जानते हैं। राधा रसस्वली रम्या श्री कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वध्या सर्वंध्या वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा असिस गोपी मंदिर पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रगति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मणी परमेश्वरी परातत्परा पूर्णा पूरी चंद्र विमाना मुक्ति मुक्ति प्रदा भव व्याधि विनाशिनी। चलिए अब जानते हैं जो भी राधाष्टमी का व्रत करता है उसे क्या फल मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधाष्टमी का व्रत करने पर करोड़ों जन्मों की ब्रह्मा हत्या का पाप मिट जाता है। इसका पुण्य फल 1000 एकादशी व्रत व सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान से भी 100 गुना ज्यादा तथा 1000 कन्यादान
व गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान से भी ज्यादा है। बिना श्रद्धा के करने पर ये व्रत सारे पापों से मुक्त कर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण व राधा के गोलोक धाम का निवासी बना देता है। स्कंद पुराण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाले श्रद्धालु को राधाष्टमी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। राधाष्टमी का व्रत करने पर ही जन्माष्टमी के व्रत पूरा माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार सोनाग जी ने सूत जी से पूछा कि मनुष्य संसार बंधन से मुक्ति पाकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम कैसे पहुंच सकता है। इस पर सूत जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, जिसके जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार सागर से पार उतरकर गोलोक जाने के लिए भाद्र महीना की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का व्रत करना चाहिए। इस पर जब नारद जी ने व्रत की कथा पूछी तो ब्रह्मा जी ने राधाष्टमी की कथा संक्षेप में सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्व काल में लीलावती नाम की एक बहुत सुंदर स्त्री थी जो पाप कर्म करती थी। एक दिन उसे अपने पाप कर्मों से घृणा हुई, जिससे उसके मन में वैराग्य जागा। नगर की बाहर आई तो उसे एक मंदिर में साधु महात्मा राधाष्टमी का उत्सव मनाते हुए देखे, जो राधा जी का अभिषेक व स्तुति के साथ भक्ति भाव से नाच गा रहे थे। प्रणाम कर पूछने महात्माओं ने लीलावती को बताया कि भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा व व्रत से गोवध, परिस्त्री हरण, गृह स्त्री गमन, चोरी, विश्वासघात, स्त्री हत्या का पाप भी मुक्त हो जाता है। इस बात पर लीलावती प्रसन्न होकर यह व्रत करने लगी। जब वह रास्ते में जा रही थी तो सांप के काटने पर उसकी मौत हो गई। पाप कर्मों के अनुसार जब यमदूत उसे लेने आए तो उसी समय भगवान के पार्षद भी वहां आ गए और दिव्य विमान में बैठाकर उसे गोलोक ले गए। सूत जी कहते हैं कि नरक जाने वाली लीलावती ने एक व्रत से गोलोक धाम प्राप्त कर लिया। ऐसे में राधा व श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को हर स्त्री पुरुष को करना चाहिए। राधा रानी के जन्म की कथा। पद्म पुराण में ही राधा जी के जन्म की कथा भी है, जो ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, पापियों के पापों से दुखी हुई पृथ्वी गाय के रूप में उनके पास याचना करने आई। इस पर वे शंकर जी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम गए, जहाँ श्री कृष्ण ने पृथ्वी से पापों का भार हरण करने की विनती की गई। इस पर श्री कृष्ण ने राधा जी को बुलाकर ब्रज मंदिर में अवतार लेने की बात कही। इस पर राधा जी अकेले रहने की सोचकर व्याकुल हो गई। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने खुद भी राधा जी के बिना नहीं रहने की बात कहते हुए दोनों के पृथ्वी के अवतार लेने की बात कही। इसके बाद भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लिया और उसके 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का अवतार हुआ। पद्म पुराण के अनुसार बलसा नामक विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो राधा सिंहासन पर अपनी सखियों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुई, जो पिता की प्रार्थना पर नन्ही बालिका बन गई। दोस्तों, राधिका जी के जन्म की कई कथाएं आती हैं कि राधाष्टमी पर 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए, जिन्हें करने से दुख और दुर्भाग्य आता है। क्योंकि राधाष्टमी का दिन श्री कृष्ण भक्तों के लिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण अपने प्रति की गई गलतियों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन राधिका रानी यानी राधा रानी उनका हृदय है, इसलिए राधा रानी की भक्ति में की गई या व्रत में की गई असावधानियों को श्री कृष्ण माफ नहीं करते। दोस्तों, इसलिए पूरे ब्रज में राधाष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए जन्माष्टमी से भी ज़्यादा सावधानी और धूमधाम से राधाष्टमी का त्योहार मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम राधा रानी को प्रसन्न करने वाले अनेक नियमों का अच्छी तरीके से पालन करें। और इनमें कुछ खास ऐसी गलतियां हैं जो हमें राधाष्टमी के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए। इनमें सबसे पहली गलती है राधाष्टमी के दिन तुलसी में पानी देना या पत्ते तोड़ना। तुलसी देवी गोलोक धाम में देवी वृंदा के रूप में राधा और कृष्ण की सेवा करती हैं। तुलसी देवी राधा रानी की प्रमुख सहचारी और सबसे प्रिय सखी हैं। दोस्तों, राधाष्टमी के दिन तुलसी देवी का भी राधा रानी के लिए व्रत होता है, जो आपके तुलसी के पत्ते तोड़ने या उसमें जल देने के कारण टूट जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, राधाष्टमी या जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, लेकिन सबके मन में ये प्रश्न आता है, अगर इन खास दिनों पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े गए तो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते कैसे चढ़ाएं? क्योंकि तुलसी के बिना श्री कृष्ण की पूजन
अधूरी मानी जाती है। राधाष्टमी की तिथि के 1 दिन या 2 दिन पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़ लें और उन्हें पानी में रख दें, और जब राधाष्टमी की तिथि आए तो आप राधाष्टमी के दिन तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर तुलसी के पत्ते 7 दिन पुराने भी हो तो वो भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी देवी कभी बासी नहीं होती। दोस्तों, आप राधाष्टमी के पूर्व ही तुलसी देवी को अच्छी तरीके से पानी दे दें, क्योंकि जब राधाष्टमी आए तो तुलसी देवी मुरझाए ना, क्योंकि तुलसी का सूखना भी अपशगुन माना जाता है। दूसरी गलती, राधाष्टमी पर भूल से भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि कोई से भी उत्सवों या फिर व्रतों में काले रंग के वस्त्र पहनना निषेध है। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय रंग पीताम्बर है और राधा रानी का प्रिय रंग नीला है। अगर हो सके तो आप राधाष्टमी पर पीले या नीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। तीसरी गलती, राधा रानी को कोई भी उपहार ना देना। दोस्तों, अगर राधाष्टमी के दिन अगर उनका भक्त उन्हें कोई उपहार नहीं देता तो उनका ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए राधा रानी को 16 श्रृंगार उपहार के रूप में दिए जाते हैं। अगर राधा रानी को 16 श्रृंगार नहीं दे सकते तो आप श्रृंगार की कोई एक वस्तु राधा रानी को जरूर अर्पित करें। दोस्तों, राधा रानी को पायल सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर हो सके तो आप राधाष्टमी को पायल जरूर अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप राधा रानी को पायल भी अर्पित नहीं कर सकते तो आप कृष्ण नाम राधा रानी को उपहार के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि राधा रानी को कृष्ण नाम अत्यंत प्रिय है। चौथी और सबसे बड़ी गलती, दोस्तों, सभी भक्तगण में से ज़्यादातर भक्तगण राधाष्टमी का व्रत आधे दिन में ही तोड़ देते हैं। कुछ भक्तगण राधाष्टमी का व्रत आधे दिन तक करते हैं और दोपहर के समय राधा रानी की पूजा अर्चना करके अपना व्रत खोल लेते हैं, और कुछ ऐसे भक्त हैं जो राधाष्टमी का व्रत रात के 12 बजे खोल लेते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन के सूर्योदय पर समाप्त होता है, और उस व्रत को सर्वश्रेष्ठ और ज़्यादातर फल देने वाला व्रत माना जाता है। दोस्तों, राधाष्टमी का व्रत आप आधे दिन का न रखें। व्रत चाहे आप फल खाकर करें या फिर निर्जला रखें, आपको ये व्रत अगले दिन यानी सूर्योदय को राधा रानी की पूजा अर्चना करके उनको प्रसाद या भोग लगाकर खोलना है। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, इस दिन अगर आप व्रत नहीं रखते तो राधाष्टमी के दिन भूल से भी तामसिक भोजन ना खाएं और ना ही भोजन में लहसुन और प्याज का यूज करें। इस दिन राधाष्टमी का व्रत रखना जरूरी है। जो व्यक्ति राधाष्टमी का व्रत नहीं रखता तो जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप किसी भी कारण से व्रत रखने में असमर्थ हैं तो इस दिन आप लहसुन प्याज का भोजन न ग्रहण करें। इस दिन राधा रानी को भोग लगाने के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्योंकि यह साल का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है जब गोलोक धाम से श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति देवी राधा धरती पर प्रकट होती हैं। राधाष्टमी की छठी गलती, राधाष्टमी के दिन अक्सर लोग सिर्फ राधा रानी की पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, जबकि ऐसा करने से आपकी पूजा अपूर्ण ही रहती है। असल में जिस प्रकार बिना राधा नाम जपे श्री कृष्ण नहीं मिलते, ठीक वैसे ही बिना कृष्ण का ध्यान करे राधा रानी की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए राधाष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजन भी करें। राधा रानी और कान्हा जी की एक साथ ही सेवा करें, उनका श्रृंगार करें, उन्हें साथ में ही भोग लगाएं। और वही जिन घरों में सिर्फ कृष्ण प्रतिमा स्थापित है उन्हें एक विशेष काम करना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर भक्तों के घर में राधा रानी की प्रतिमा नहीं होती, जबकि लड्डू गोपाल की प्रतिमा सभी के घर में आसानी से मिल जाती है, और भक्तजन परेशान हो जाते हैं कि राधा रानी की पूजा कैसे करें। ऐसे तो उनकी राधाष्टमी के व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, भक्तों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन आप सभी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण दो नहीं एक ही हैं। अगर आपके घर में राधा रानी की फ़ोटो नहीं है तो चिंता मत करिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें ही राधा रानी के रूप में सजा दीजिए, और भक्ति से और मन के भावों से लड्डू गोपाल को राधा रानी मान लीजिए। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी के मन में मौजूद उनके प्रति प्रेम की गहराई को समझने के लिए स्वयं एक बार राधा रानी का रूप धरा था। इसके अलावा राधाष्टमी पर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर रहे हैं तो जितने इसके पाठ करेंगे तो उतने ही श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ भी जरूर करिए। इससे राधा कृष्ण दोनों ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राधा रानी को कृष्ण नाम सुनना ज़्यादा पसंद है और श्री कृष्ण को राधा नाम सुनना ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे।
ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।